रिसेंटली अभी कल ही इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट का नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में रिलीज़ किया गया था। सो ये ग्रुप सी क्या होता है, इसके अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है एंड इसकी सैलरी क्या होती है। सो मैं इन सभी चीज़ों का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फैज़ लर्निंग पोर्ट। सो जो ग्रुप सी के वैकेंसीज़ के बारे में मैंने सारा कुछ लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, चलते हैं सीधे बोर्ड पे। एंड उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ग्रुप सी होता क्या चीज़ है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में जो ग्रुप सी है, जो ग्रुप सी लेवल की जॉब होती है। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, इस तरीके की जॉब कैटेगरीज होती है। सो ये ग्रुप सी लेवल की जॉब होती है। एंड एक और चीज़, जो इसकी नोटिफिकेशन है वो हर समय समय पर आया करता है। कोई इसका फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि इस महीने में आएगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ये आया करता है, हर एक साल में 5-6 बार आ जाता है इसका नोटिफिकेशन। और इसके अंदर कई एयरफोर्स स्टेशन दिए गए होते हैं, यानी कि आपके जो एयरफोर्स स्टेशन होते हैं उसके अंदर ही ये जॉब होती है। जैसे मान लीजिए आपका बरेली में एयरफोर्स स्टेशन है, सो आपको बरेली में जॉब करनी पड़ेगी। आपका एयरफोर्स स्टेशन आगरा है, सो आपको वहाँ आगरा में जॉब करनी पड़ेगी। इस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही ये वैकेंसीज आती हैं, वहीं आपका एग्ज़ाम होता है, वहीं आपका फिजिकल होता है, वहीं आपको जॉब करनी पड़े। इस तरीके से पूरा इसका क्राइटेरिया होता है। ठीक है, फिर समझ के बात इतनी। सो चलते जो वैकेंसीज अभी आई हुई है, कल से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बारे में चलते फिर सीधे अपने बोर्ड पे। अब जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 30 अक्टूबर से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 31 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो इससे बाद 30 तारीख को आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, इसके जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2021 है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है। और एक और चीज़, जो फॉर्म जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। आपको फॉर्म ऑफलाइन फिल करना पड़ता है, आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन ही होता है। अब बाकी सारे फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, बट इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता, जानेंगे वो सब चीज़ें आगे। ठीक है, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सिर्फ आपको 1 मंथ का ही टाइम दिया जाता है। इसको एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग हम मान सकते हैं कि इसके 2 मंथ के बाद हो गए। जो इसकी लास्ट डेट क्लोज 30 नवंबर तक है, उसके 2 महीने या 1-1.5 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, देन आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसकी वैकेंसीज आया करती हैं। तकरीबन करीब फरवरी में जो वैकेंसीज आई थी, फरवरी मार्च के टाइम पे, उसका एग्ज़ाम जो हुआ जुलाई में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम भी 2-3 मंथ के अंदर हो जाता है। इसकी जो बता दिया मैंने आपको कैसा होता है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म भी फिल करना पड़ता है और ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम भी होता है। इसकी फ़ीस 0 रुपीज़ होती है, कोई कैटेगरीज नहीं है, कोई फ़ीस इसके अंदर नहीं रखी गई है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए मेल और फीमेल यानी कि गर्ल्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसके अंदर एज होती है 18 से लेकर 25 साल तक। अगर आपकी 18 से 25 के बीच में आ रही है, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, SC ST को 5 साल का। इस तरीके से इसके अंदर रिजर्वेशन भी दिया जाता है एज के अंदर। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप 10th भी पास हो मान सकते हैं। किसी कैटेगरी में 10th पास होता है, किसी कैटेगरी पोस्ट में 12th पास होता है। ITI भी किसी के मांगता है, कभी कभी डिप्लोमा भी, और ग्रेजुएशन भी किसी पोस्टों में मांगा जाता है। सो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक, ये पोस्ट लिखेंगे उससे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे ईजिली। तो पहली चीज़ क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र से बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा इसके अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, OBC SC ST या अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आते हैं उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। चाहे स्टेट का हो, चाहे नहीं स्टेट का नहीं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। सो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा। बात क्लियर हुई। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो, दोनों में से एक चीज़। ठीक, उसके बाद आपकी एक फ़ोटो लगती है, सिंपल सी, उसमें कोई वो नहीं। बस ये चीज़, ये 4 डॉक्यूमेंट जो है हर पोस्ट के लिए सेम रहते हैं। बाकी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट बदला करते हैं। मीन्स अगर आप 12th के लिए अप्लाई करेंगे सो आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन के अप्लाई करने का वो सब चीज़ें आपको पता है। ये चारों डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक, एंड आपका फ़ोटो। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसकी, जानते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जो पोस्ट है, कई पोस्टें आती है। जो अभी वैकेंसी है इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, MTS की पोस्ट है इसके अंदर। MTS मीन्स मल्टी टास्किंग स्टाफ। MTS
पोस्ट होती है इसके अंदर आपको सिंपल थोड़ा मोटा काम करना पड़ता है। फाइल को इधर रखिए, इसको वहाँ पहुँचाना, इस तरीके से आपका सिंपल सा काम होता है MTS वाले का। एक है हाउस कीपिंग स्टाफ, HKS की पोस्ट है हाउस कीपिंग स्टाफ। इसके अंदर भी आपको कीपिंग स्टाफ एक तरीके से आपको तरीके से वो सेफ्टी करनी पड़ती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किस चीज़ की फाइल्स वगैरह की, हाउस कीपिंग स्टाफ। इसके बाद आपका मेस स्टाफ है, बताइए आपको खाना बनाने वाला मेस स्टाफ हो गया। ये 3 कैटेगरीज जिसमें आपको सिंपल सा 10th पास मांगा गया है। जो इस वाली आई आती है उसके अंदर और भी है वैकेंसीज, लेकिन अभी जो है इसके अंदर 3 पोस्टें हैं, इसमें आपको सिंपल सा सिर्फ 10th पास मांगा गया है। ठीक है, इस वैकेंसीज कहाँ पे है, आगरा के अंदर भी इसके अंदर है। इसका जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसीज आपको कहाँ से ढूंढनी वो मैं नीचे कमेंट में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप देख लीजिएगा किस शहर में वैकेंसीज है। अगर एयरफोर्स स्टेशन आगरा के अंदर है, एयरफोर्स स्टेशन मैसूर के अंदर है, एंड एयरफोर्स स्टेशन लखनऊ के अंदर भी एक पोस्ट है HKS के लिए। इसमें 1 या 4-5 पोस्ट इसी तरीके से होती हैं हर स्टेशन में। कुल मिला के करीब इस बार जो है 83-85 तक वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, इस तरीके से ये 10th पास। आगे चले, इसमें LDC की पोस्ट होती है, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टोर कीपर, ये 2 पोस्टें हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा 12th पास मांगा गया है। सिर्फ आपका 12th पास मांगा गया है LDC और स्टोर कीपर के लिए। ये वैकेंसीज कहाँ है, हैदराबाद एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद के अंदर है, एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर एंड एयरफोर्स स्टेशन बेलगावी, ये इन सभी के अंदर ये 2 पोस्टों के लिए वैकेंसीज है। 4-5 वैकेंसीज हर कैटेगरी देख लीजिएगा, आपको मैं उसका दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद कुक, पेंटर और कारपेंटर की वैकेंसीज आई हुई है। कुक के लिए आपको सिंपल 10th पास मांगा गया है। इसके अलावा ये तरीके से स्किल पोस्ट हैं, यानी कि कुक में आपको स्किल चाहिए होती है, कुक, पेंटर और कारपेंटर में, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 10th पास तो हाँ चाहिए, उसके साथ आपका चाहे ITI हो तब भी बेस्ट है, नहीं तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इन तीनों पोस्टों के लिए। ये पोस्टें कहाँ है, अम्बाला है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सभी। इसके अलावा भी और भी एयरफोर्स स्टेशन है। मैंने ये मैंने यहाँ पे आपको एक तरीके से प्रीव्यू करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से इसके अंदर शहर दे रखे हैं, एयरफोर्स स्टेशन दिए गए हैं ये। ठीक, ये चीज़ें। इसके अलावा ग्रेजुएशन की भी एक पोस्ट है इसके अंदर, शायद ये सही वाली है स्टोर कीपर, वो सीनियर स्टोर कीपर की, वो ग्रेजुएशन की सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ग्रुप C के अंदर और भी वैकेंसीज आती हैं। कौन कौन सी, अकाउंट होल्डर की होती है, स्टेनोग्राफर की भी होती है, क्लर्क की होती है। ये वैकेंसीज आपकी ग्रुप C के अंदर आया करती हैं समय समय पर। ठीक है, इसके अलावा ड्राइवर की भी पोस्ट होती है, वॉचमैन की भी पोस्ट होती है, पियोन की भी होती है, फायरमैन की भी होती है। ये सारी पोस्ट जितनी भी होती हैं सब आपकी ग्रुप C सिविलियन के अंदर आती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। एक बात और समझने की कोशिश करिए, ये जो वैकेंसीज होती हैं ग्रुप C, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, कोई संविदा पे नहीं होता। एक तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बस ग्रुप C लेवल की है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेजरली 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल होता है। जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट होता है वहाँ आपका स्किल टेस्ट होगा, जहाँ फिजिकल होता है वहाँ आपका फिजिकल होगा। ठीक है, जैसे LDC, कुक, पेंटर, इन सब चीज़ों में आपका स्किल टेस्ट होगा, बाकी इन सब चीज़ों में फायरमैन इसमें वगैरह आपका फिजिकल होता है। ठीक है, अगर उसके बाद आपकी आती है मेरिट लिस्ट, जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर आती है। अगर उसका नाम आ जाता है इसमें, अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आप इजीली ज्वाइनिंग ले लेते हैं। इसका जो मेडिकल तो बिल्कुल नॉमिनल सा मेडिकल होता है, कोई इसके अंदर हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। 152 मिनिमम होनी चाहिए आपकी हाइट, और आपका उसी के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। लगभग सभी की 152 हाइट होती है, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने लगभग सभी की होती है। इतना मेजरमेंट इसके अंदर कहता है, सिंपल से आपके आई साइड होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है इतने भी, आप इसके अंदर ईजिली नॉमिनल सा होता है मेडिकल, अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे और जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न इसके अंदर मेजरली 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपको पता ही है, आपको हर एग्ज़ाम में होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS। ठीक है, मैथ्स के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड GK GS के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और जो कोई कंपलसरी नहीं है आपके 100 क्वेश्चन आना। एक तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया है क्वेश्चंस का, किसी जब हर तरीके से पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। किसी पोस्ट में वहाँ पे 60 क्वेश्चन भी आते हैं, किसी को पोस्ट में आपको 80 क्वेश्चन भी आते हैं, वो किसी पोस्ट 100 क्वेश्चन भी आते हैं, कोई इसका फिक्स नहीं है। टाइम भी आपको अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 2 घंटे मिलेंगे टाइम, अगर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए, सो आपको 2 घंटे मिलेंगे। क्वेश्चन कम होंगे तो आपको टाइम भी कम दिया जाएगा। एक बार जो पहले एग्जाम हुआ था 20 का फरवरी वाले जो वैकेंसी है, उसमें आपको क्वेश्चन आए थे 45 टाइम मिला था, 45 मिनट का टाइम दिया गया था, आपके क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन।
ठीक है, इस तरीके से वेरी करते हैं। और एक और चीज़ के अंदर आता है मेजरली जीके के अंदर, आपको एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए। एयरफोर्स का कमांड, एयरफोर्स को आपके अच्छी कमांड होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए तरीके से। सिंपल जीके वाले पॉइंट आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स के बारे में। इसके भी क्वेश्चंस 5 से 10 आते हैं ग्रुप सी वाली एग्जाम में जीके के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो होती है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके का होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है या फिजिकल होता है। फिजिकल में पता ही आपको क्या होता है, वो भी सभी पोस्टों के लिए नहीं होता है, किन्हीं पोस्टों के लिए आपका फिजिकल होता है। अगर आप स्किल टेस्ट किस में होता है, एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। एलडीसी में क्या मांगा गया है, 35 वर्ड पर मिनट आप मांगेंगे टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर एंड 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है एलडीसी की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये एलडीसी की पोस्ट के लिए इसके अंदर भी आपका स्किल टेस्ट होता है। कुक, पेंटर, कारपेंटर के अंदर भी आपका स्किल टेस्ट होता है। फिजिकल आपका फायरमैन में होता है और भी किसी में फिजिकल नहीं होता है। एमटीएस वगैरह बिल्कुल नॉमिनल आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। सब चीज़ें आपको पता क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे, जानते हैं इसके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सैलरी देखिए क्या है, 18,000 से स्टार्टिंग होके 44,900 तक है, यानी कि मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 तक है, जो कि किसकी होती है, जो इन पोस्टों के लिए सैलरी मिनिमम होती है ड्राइवर, वॉचमैन, पियून, इन पोस्टों के लिए सैलरी होती है मिनिमम कितनी होती है, वो 18,000 होती है। या एमटीएस के लिए भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो 18,000 होती है। उसके बाद एलडीसी वगैरह के लिए 24,500 तक होती है इनके बीच में, और जिसकी हाईएस्ट सैलरी होती है वो 24,900 होती है, 44,900, यानी कि आप मान सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। तरीके से ये हमारा बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत से अलाउंस दिए जाते हैं जो ग्रुप बी कैटेगरीज के दिए जाते हैं, यानी कि आपको अलाउंस मिलते हैं, HRA, DA, TA, सब अलाउंसेस भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फैसिलिटीज़ आपको ग्रुप बी ऑफिसर को मिलती है, सेम फैसिलिटीज़ आपको भी दी जाती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको, हाउस रेंट का आपको अलाउंस मिलता है और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और भी चीज़ें इसके अंदर आपको दी जाती हैं। पेंशन वगैरह भी इसके अंदर होती है। आपकी जो है गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, सो इसके लिए बेस्ट बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये बातें हुई ग्रुप सी लेवल के पोस्ट के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इसका फॉर्म जो होता है वो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। कैसे करना है ऑफलाइन, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सबसे ऊपर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूँगा क्या, आपको ऑफलाइन फॉर्म, इसका ऑफलाइन फॉर्म जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म वो दे दूँगा। उसको आपको क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करवाना है। आपको ऐसे ही उसका प्रिंट नहीं निकल, आप तो प्रिंट निकलवाएंगे, भरेंगे नहीं अपने पेन से, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करवाएंगे, देन उसका प्रिंट निकलवाएंगे। बात क्लियर हुई। आप ऐसा चाहें कि उसको प्रिंट निकलवा लें, पेन से फिल कर दें, सो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा होता है नोटिफिकेशन के अंदर कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हिंदी या इंग्लिश में टाइप करवाना है कंप्यूटर के ऊपर, देन उसका प्रिंट निकलवाना है। उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के सारे अटैच करने हैं, इसकी फ़ोटो स्टेट यानी कि इसकी फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच करने हैं, जो कास्ट डोमिसाइल वगैरह आप अटैच कर देंगे उसके अंदर। बाकी उसको एक एनवेलप के अंदर रख कर उसको भेजना पड़ता है, एनवेलप लिफाफे के अंदर आपको उसको रखेंगे, उसके ऊपर 10 रुपये का एक लगाएंगे स्टिकर, जो टिकट जो मिलता है आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर वो लगाना होता है, उसको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता है। 2 पोस्ट होती है, एक स्पीड पोस्ट, एक होती है ऑर्डिनरी पोस्ट। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता है, ठीक है। और कहाँ भेजना पड़ता है, ये आप देख, जहाँ जिस एयरफोर्स स्टेशन में आपकी जॉब है, यानी कि एलडीसी की पोस्ट कहाँ है, वहीं आपको अगर मान लीजिए आपको एलडीसी के लिए अप्लाई करना है, सो एलडीसी की पोस्ट कहाँ है, मान लीजिए बेलगाम में है, सो आपको बेलगावी के अंदर उसको भेजना पड़ेगा। इस तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस पोस्ट को वहाँ उस एयरफोर्स स्टेशन में भेजना पड़ता है जहाँ उसकी वैकेंसी है। इस तरीके से आप भेजेंगे, और आपका ऑफलाइन मोड में ही आपका एडमिट कार्ड आता है। वो लोग वहाँ से आपका एडमिट कार्ड आपके घर भेजते हैं बाई पोस्ट, ऐसे आप बाई पोस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं, सेम उसी तरीके से वो लोग भी आपका अपनी एडमिट कार्ड भी बाई पोस्ट भेजते हैं। देन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जहां आप फॉर्म फिल करेंगे जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए, वहीं आपका एग्ज़ाम होता है, वहीं आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। देन आपका रिज़ल्ट भी आपका ऑफलाइन मोड में ही बताया जाएगा, आपको फ़ोन आ जाता है या आपको जीमेल कर दिया जाता है, इस तरीके से आपका रिज़ल्ट बताया जाता है। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो अप्लाई कर दीजिएगा। बस यहाँ एक चीज़ में है प्रॉब्लम कि शहर जो एयरफोर्स स्टेशन वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, आगरा वगैरह, हैदराबाद, बेंगलुरु। अगर आप इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा पेपर होता है, आप इजीली निकाल लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ते हैं, 11th 12th में अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर लेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं।
सो बस आपको थोड़ा शहर थोड़ा दूर दूर होते हैं इसके एयरफोर्स, वहाँ आप अप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ आप ईजिली पेपर निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी जॉब है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारी डाउट क्लियर हो गए हों, कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, और सारी डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।